अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं दोस्तों। हमारा आज का लेसन है आमों की फरमाइश। इसके मुसन्निफ़ हैं अकबर इलाहाबादी। तंज़ो मज़ा के एक अहम शायर हैं। चलिए मैं सबसे पहले आपके लिए इस नज़्म को एक बार पढ़ देता हूँ। उन्वान है आमों की फरमाइश। नामा कोई न यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए। ऐसे ज़रूर हों कि उन्हें रख के खा सकूं, पुख्ता अगर हों 20 तो 10 खाम भेजिए। मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस, सीधे इलाहाबाद मेरे नाम भेजिए। ऐसा न हो कि आप ये लिखें जवाब में, तामील होगी पहले मगर दाम भेजिए। इस नज़्म में जो मुश्किल अल्फाज हो सकते हैं आपके लिए, मैं उनके मायने आपको पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पे सवालात में भी मायने पूछे गए हैं, यानी नामा के माने ख़त, रिसाला, तहरीर, इस तरह का, यानी लेटर के मीनिंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है। पैगाम, यार के माने दोस्त के आते हैं। पैगाम भी ख़त की मीनिंग में, यानी लेटर्स की मीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। फसल का मतलब है सीज़न। इसके अलावा इसमें एक लफ्ज़ है पुख्ता यानी पका हुआ, और खाम के माने कच्चा। इसके अलावा आखिर में हम देखें तो यहाँ पे दाम एक लफ्ज़ आया है। दाम के माने कीमत के आते हैं। तामील एक वर्ड है। तामील यानी जिस पर अमल होगा। तामील यानी जिस पर अमल किया। इसके अलावा इसमें कोई ऐसा मुश्किल लफ्ज़ नहीं है जिसको आप न समझ सकें, और ये नज़्म भी बड़े ही आसान ज़बान में लिखी गई है। आप समझ सकते हैं कि एक आमों की फरमाइश की नज़्म है, लेकिन इसमें भी मज़ा पाया जाता है। और अकबर इलाहाबादी इस नज़्म में कह रहे हैं कि कोई भी ख़त या किसी भी दोस्त का पैगाम भेजने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इस सीज़न में अगर आप कुछ भेजना चाहते हैं तो बस आम भेजिए। चूँकि आम का सीज़न था और अकबर इलाहाबादी को आम बहुत पसंद थे, इसलिए वो आमों की फरमाइश कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि इस सीज़न में अगर आप कुछ भेजना चाहते हैं तो हमें आम भेजिए। और अगली लाइन में देखिए कह रहे हैं कि ऐसे ज़रूर हों कि उन्हें रख के खा सकूं, यानी इस तरह भेजिएगा कि मैं उनको रख के खा सकूं, यानी कई दिन तक वो आम मैं खाता रहूं। पुख्ता अगर हों 20, यानी अगर 20 आम पके हुए भेजेंगे तो उसमें 10 कच्चे आम भी भेजिएगा, क्योंकि जब तक मैं पका हुआ आम खाऊंगा तब तक कच्चे आम भी पक जाएंगे। अगर सारे के सारे पके आम भेज देंगे तो सब उसके ख़राब होने का ख़तरा भी रहेगा। इसलिए बेहतर ये है कि कुछ पके आम और कुछ कच्चे आम भेज दीजिए, ताकि मैं पहले पके हुए आम खाऊं, बाद में जो कच्चे आम रहेंगे तब तक वो पक जाएंगे, फिर मैं उन्हें भी खा लूँगा। मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस, यानी आपको बंदे यानी ख़ुद अकबर इलाहाबादी ने अपने बारे में कहा है, यानी आपको मेरा एड्रेस पता है, और इलाहाबाद में सीधे मेरे नाम भेजिएगा। ऐसा ना हो कि किसी और के नाम आप इलाहाबाद भेज दें और वो मुझ तक पहुंचाए, तो उसमें कहीं ना कहीं ये ख़तरा भी रहेगा कि वो आम उसमें से कुछ ना कुछ निकाल सकता है। ऐसा न हो कि आप ये लिखें जवाब में, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मेरे इस फरमाइश के जवाब में, मेरी इस फरमाइश के जवाब में आप मुझको ये लिखें कि आपका हुक्म मान लेंगे और आपका हुक्म हम पूरा कर देंगे, लेकिन पहले दाम भेजिए, यानी पहले आप आम की कीमत भेजिए, तब हम आपको आम भेजेंगे। तो ये आसान सी नज़्म है आमों की फरमाइश। हम सवालात देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला सवाल है मायने बताइए। यहाँ पे नामा, खाम, पैगाम, पुख्ता और तामील, ये वो वर्ड्स हैं जिसके बारे में मैं आपको अभी ऊपर बता चुका हूँ। दूसरा सवाल है आम पर लिखी गई ये नज़्म आपको कैसी लगी, लिखिए। तो दोस्तों ये आप बताएंगे कि ये नज़्म आपको कितनी पसंद आई, कैसी लगी। इसके ताल्लुक़ से आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ये आपका काम है।
नंबर 3, शायर 20 पके हुए और 10 कच्चे आम की फरमाइश क्यों कर रहा है? मैंने अभी ऊपर जिक्र किया कि शायर 20 पके हुए आम और 10 कच्चे आम की फरमाइश इसलिए कर रहा है क्योंकि जब तक पके हुए आम वो ख़त्म करेगा तब तक कच्चे आम भी पक जाएंगे, तो वो पके हुए आम खा लेगा। इसलिए शायर इस तरह की फरमाइश कर रहा है। इस नज़्म का खुलासा लिखिए। अब आप बताइए कि इस नज़्म की समरी लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो इसको भी आप अपनी तरफ से करके मुझे दिखाइएगा ताकि मैं ये देख सकूं कि आप लोगों ने कितना समझा है इसके बारे में। हमारा आज का सबक यही मुकम्मल होता है, और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।